Hey guys, I believe all are doing well. चलिए गाइस आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन। ठीक है, पहले उनकी लाइफ की सिचुएशन जान लेंगे थोड़ी सी, देन आपके लिए फीलिंग एंड देन चेक कर लेंगे कुछ एक्शन फर्दर होंगे उनके इस कनेक्शन में, फर्दर मूवमेंट क्या होने वाला है क्या। ठीक है, एंड एंजल गाइडेंस एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो आप लोगों से जब जैसे जितनी रेजोनेट करती है उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड एक ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आपके सामने कभी भी पॉप अप होगी, तो इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे कुछ ना कुछ ज़रूर, और आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ ये रेजोनेट करेगी। ठीक है, आपसे। और ये सभी जेंडर एंड ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो सभी लोग देख सकते हैं। और आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, तो आप जानने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर की फीलिंग्स की, अभी उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, उससे आपको पता लग जाएगा ना उनकी लाइफ सिचुएशन से। अगर पर्टिकुलर आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करे या एक्शन नहीं ले रहे या आपको कमिट नहीं करे, अगर आप ये लोग आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट करें और ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो देन रीज़न भी आपको पता चल जाएगा। सो आप उसको बैलेंस कर पाएंगे, आप लोग भी कोऑपरेट कर पाएंगे अगर कुछ जेन्युइन रीज़न होंगे तो। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। और स्पीड एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। होली स्पिरिट मेरे व्यूवर के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे। होली स्पिरिट एंजल मेरे व्यूवर के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे। करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ की। होली स्पिरिट एंजल्स करंट सिचुएशन क्या है। ये ऐसे लो या ऐसे लो, चलो ऐसे ही ले लेते हैं, ये ऐसे ही ले लेते हैं। ऐसे आता तो ऐसे लेंगे, रिवर्स में ही आया था। अभी मेरे को ये कहा ना ऐसे रिसीव हुआ था, तो मैं रिवर्स में ही ले रही हूँ। चलिए होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है, अब मेरी चलके कोयले से हीरा बन के बाबू से आगे चल के है तुझे। इतने सारे कार्ड आ गए हैं, मुझे इतने सारे तो चाहिए नहीं थे, वैसे 4 ही चाहिए थे, 4 से ज़्यादा है। चलिए ये ले लेते हैं, ये भी ले लें। चलो अब आ गए तो ले लेते हैं। चलो देन चलिए हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, इन रिवर्स में आते हैं कार्ड। नाइट ऑफ कप्स अपराइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द हर्मिट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो गाइज आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे आपके पार्टनर की ना अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, अगर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है ना, आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम सोलमेट या किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो आप लोगों की पार्टनर की इस टाइम पे अवेकनिंग चल रही है डिवाइन की के थ्रू, और उनके कार्मिक साइकिल्स ना कंप्लीट हो रहे हैं उनकी लाइफ में। अगर कोई पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है, कोई कार्मिक साइकिल थी कोई भी, ठीक है, चाहे लव अफेयर, चाहे करियर, चाहे फैम, कुछ भी, वो कंप्लीशन हो रहा है और आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, और वो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, या आपके पार्टनर हीलिंग कर रहे थे तो हीलिंग में भी एक साइकिल उनका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और वो उनका इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, वो उनका खुद का एनलाइटमेंट चल रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, और उसके थ्रू देन अगर वो एक्नॉलेज कर पा रहे हैं ना, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, अब आइसोलेशन में स्पेशली आइसोलेट हो रखे हैं। ठीक है, सारी चीज़ों से दुनिया की, ठीक है, अपने आसपास की सराउंडिंग की, मतलब ठीक है, और खुद को टाइम दे रहे हैं।
और खुद को टाइम जितना दे रहे हैं उतना ही उनको रियलाइजेशन हो रहा है हर एक चीज़ों का, और वो रियलाइजेशन एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ों का कि उनके लिए क्या सही है, ठीक है, क्या करना है, कभी कितने किस में अपना इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, टाइम या मनी, ठीक है, या कितना बैलेंस रखना है किस चीज़ों के लिए, उनके लिए फर्दर क्या है, ठीक है। अगर आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो वो चीज़ें भी रियलाइजेशन हो रही है। तो ये चीज़ें ना आपके पार्टनर इस टाइम पे रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, और स्पिरिचुअल कनेक्शन में नहीं भी है ना, ठीक है, तो देखिए आप लोगों के पार्टनर ना लाइफ में, आप सभी के पार्टनर सोच रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, एफर्ट्स करने की, या एफर्ट्स किया हुआ है, ठीक है, पास्ट में, उसके ऊपर उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपने करियर फाइनेंस पे उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स कर रखे हों, ठीक है, या आपके रिलेशन पे उन्होंने, ठीक है, बेशक आप नो कांटेक्ट में हो लेकिन आप वो एफर्ट्स कर रहे हो इन द सेंस कि यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, हील कर रहे हो इस तरह से, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको लेकर के, या अपने करियर को लेकर के, अपनी करियर ग्रोथ को, ठीक है। तो वो यूनिवर्स से इस टाइम पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको उन चीज़ों का रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, और ये कर्मा उनके फेवर में आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो मेहनत काफ़ी टाइम से मे भी कर रहे हैं किसी चीज़ों पे और वो चीज़ें उनको अचीव नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि अब व्हील टर्न हो जाए, ठीक है, और कर्मा उनके फेवर में, फेट भाग्य उनके नसीब उनके फेवर में हो जाए, और उनके उनके कार्यों का मतलब उनके एफर्ट्स का रिजल्ट मिल जाए उनको, ठीक है, चाहे उन्होंने करियर पे की थी, चाहे आपके रिलेशन पे की थी, ठीक है, अपने फाइनेंस पे की थी, अपनी स्टडीज़ पे की थी, तो उस चीज़ का उन्हें, ठीक है, और उन्होंने कुछ ना कुछ कंप्लीट कर लिया अपने लाइफ में, कोई ना कोई साइकिल्स, ठीक है। अब वो हो सकता है, देखिए किसी किसी की लाइफ में ना थर्ड सिचुएशन कार्मिक साइकिल्स थी, तो वो भी मुझे एंड होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, कंप्लीशन, क्योंकि दो दो का कंप्लीशन की कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, वो चीज़ें। और आप लोगों से देखिए अगर कंप्लीशन पे थे ना, सेपरेशन नो कांटेक्ट पे थे, ठीक है, तो सोच रहे हैं आप लोगों से अब कम्युनिकेशन करने की काफ़ी, ठीक है, आप लोगों से कम्युनिकेशन करने की भी वो सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, ठीक है, इस टाइम पे। और इस टाइम पे वो प्रैक्टिकल हो रखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और प्रैक्टिकली होकर के सोच रहे हैं वो, ठीक है। और देखिए और कुछ अगर पास्ट में उनको इश्यूज था ना एक्सप्रेस ना करने का, तो सोच रहे हैं कि एक्सप्रेस कर दें, ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं कि इस तरह इस बार थोड़े प्लानिंग से, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी का वो करेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना हार्म करके भी अपनी चीज़ अचीव करने के लिए, कुछ हार्म भी हो रहा है तो बस अचीवमेंट चाहिए उन्हें, किसी का हार्म करके भी, किसी का लॉस करके भी, लेकिन वो चीज़ें नहीं लग रही, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक वे में ही चाह रहे हैं, चाहे आपसे यूनियन है, मैरिज है, कमिटमेंट है, आपसे बेबी प्लान कर रहे हैं, या आपके साथ ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टीज को ही एंड करना है, ठीक है, उसकी लाइफ, अपनी लाइफ से स्पेशली थर्ड सिचुएशंस को, तो वो टैक्टफुली उसको वो कर सके कि, ठीक है, डील कर सके उसको, वो चीज़ें, जितनी चीज़ें एंड करने वाली है एंड कर सके, अगर और जितनी चीज़ें अचीव करने वाली है टैक्टफुली अचीव कर सके, ठीक है, क्योंकि पास में भी थोड़े इमोशनल रहते हो आपके पार्टनर, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उसका फ़ायदा लोग उठा लेते हो, और वो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं ऑफर, ठीक है, कुछ ना कुछ करियर से रिगार्डिंग, मनी फाइनेंस से रिगार्डिंग, या फिर लव ऑफर भी जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग देखिए आप लोगों से रिलेशन में हैं तो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या आप लोगों की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और आप लोगों के पार्टनर कुछ के लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच रहे हैं वो अभी इस टाइम पे, और उनकी लाइफ में चल रहा है, और ये चीज़ें वो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई ना कोई कार्मिक साइकिल अगर है तो वो एंड हो रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी सोच रहे हैं एफर्ट करने को, ठीक है, और सोच भी रहे अगर पास में कुछ एफर्ट किया था मनी करियर पे तो उसका रिजल्ट उन्हें मिल जाए, किस्मत आपके उनके फेवर में हो जाए, और आपसे अगर सेपरेशन था तो आपसे कांटेक्ट हो जाए, ठीक है, और थर्ड सिचुएशन एंड हो जाए, और वो टैक्टफुल इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली अब डील करना चाहते हैं, अगर पास में डील नहीं कर पाते थे तो जिससे उनके आग ख़राब होते थे, आपसे रिलेशन भी और काम भी ख़राब हो जाते थे,
तो अब टैक्टफुली डील करना चाहते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन अगर नहीं कर पाते थे ना, तो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, जिस वजह से मान लीजिए आपसे भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो डीप लव करते थे, ठीक है, ट्रू लव करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, जिस वजह से आप लोगों में भी सेपरेशन हो गया हो, एक एंडिंग हो गई हो, एक ब्रेक हो गया हो, ठीक है। तो अब चाह रहे हैं कि वो एक्सप्रेस करें अपने आप को, आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। अगर आप रिलेशन में कमिटेड या आप लोगों से, ठीक है, उनका रिलेशन है या मतलब नो कांटेक्ट भी, चाहे कांटेक्ट में भी आप लोगों से एक अटैचमेंट है तो, ठीक है। और उन चीज़ों से डी अटैच कर रहे हैं वो, जो उनको आपसे वो रखती थी लाइफ में, या उनकी ग्रोथ में आड़े आती थी ना, उनकी फिजिकल ग्रोथ में, मेंटल ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, उनकी यूनियन में, स्पेशली अगर डिवाइन कनेक्शन में, तो उन चीज़ों से वो डी अटैच हो रहे हैं, वो टैक्टफुली इस चीज़ों से, कि देखिए किसी को वो भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, किसी का लॉस भी ना हो, और वो चीज़ें बैलेंस हो जाए या रिलीज हो जाए, ठीक है। और आपकी तरफ भी बढ़ जाए और अपनी अचीवमेंट भी हासिल कर ले लाइफ में, और चाह रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं, कुछ ऑफर्स चाह रहे हैं लाइफ में वो, ठीक है, करियर से रिगार्डिंग। और वो स्पिरिचुअलिटी में भी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के पार्टनर, ठीक है, उनकी और ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल है ना कनेक्शन में, तो आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, स्टार्टअप, ठीक है। देखिए इंट्रोस्पेक्शन तो वो खुद का करने लग गए, अब आइसोलेट रहने लग गए, और आपके पार्टनर मोस्ट प्रोबेबली सिंगल ही है, क्योंकि सारे कार्ड्स में ना ये सिंगल पर्सन ही एक ही एक है, तो आपके पार्टनर ना इस टाइम पे सिंगल ही है, ठीक है, कोई उनकी लाइफ में नहीं। अगर आप लोग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में आपको लग रहा हो कि उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं एज अ लव अफेयर, नहीं, मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि सारे कार्ड्स में एक सिंगल बंदा ही है, प्रेजेंट हो रहा है। तो आपके पार्टनर ना मोस्ट प्रोबेबली तो सिंगल ही अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये तो आइसोलेशन का भी कार्ड है, कि खुद पे ही टाइम दे रहे हैं, खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, खुद की अचीवमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, या अपना हीलिंग के, अपनी ग्रोथ के बारे में, ठीक है, या फिर सारी चीज़ों का रियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, कि उनके लिए क्या सही है, उनको कैसे करना चाहिए, अपनी लाइफ में कैसे अचीव करना चाहिए, पास्ट में कैसे गलत हुआ कुछ भी, या कैसे उनको सक्सेस नहीं मिल पाई, ठीक है। तो वही चीज़ें सोचे, चाहे आपके रिलेशन को लेकर के, चाहे आप करियर को लेकर के, ठीक है। और चाहे अगर कोई थर्ड पार्टी थी, तो वो भी सोच रहे हैं कि उनकी वजह से उनको लॉस हुआ, या कार्मिक साइकिल्स थी, या कोई कर्मा था, ठीक है, या कोई लेसन्स लेने थे, ठीक है। ये चीज़ें सोच रहे हैं वो इस टाइम पे, और चाह रहे हैं बढ़ना अचीवमेंट की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, ठीक है। और एक फर्दर स्टार्ट करना चाह रहे हैं नया। अब देखिए आप लोगों से अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है ना, और लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर और लॉन्ग डिस्टेंस पे जिन के पार्टनर, तो वो आपकी तरफ बढ़ना ही चाह रहे हैं अपने लव ऑफर लेकर के, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, और काफ़ी टैक्टफुली उसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और यूनियन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और अपनी अचीवमेंट देखिए, अपनी स्टडी और करियर से रिगार्डिंग भी वो ग्रोथ ही चाह रहे हैं, कोई ऑफर चाह रहे हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्लियर करने की सोच रहे हैं वो काफ़ी, ठीक है। और इस टाइम पे काफ़ी टैक्टफुल, लॉजिकल है, ऑनेस्ट है इस टाइम पे, और वो डिसीजन उनके माइंड में है कि उनको क्या चीज़ अचीव करनी है अब लाइफ में, चाहे करियर को लेकर के, चाहे रिलेशन को लेकर के, ठीक है। और अगर कार्मिक साइकिल्स थी ना जिनकी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एंड हो चुकी है आपके पार्टनर की लाइफ से, ठीक है, हो चुकी है काफ़ी हद तक। और अब वो चाह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन तो उनकी चली रही है आप सब चीज़ को लेकर के, रिलेशन, करियर, यूनियन, ठीक है। और वो चाह रहे हैं कि अब उनके कर्मा मतलब लक उनके फेवर में हो जाए, यूनिवर्स उनके फेवर में हो जाए, ठीक है। एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, सक्सेस, अचीवमेंट, अपनी विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, बढ़ना चाह रहे हैं वो अपनी ट्रू विश फुलफिलमेंट की तरफ, ठीक है। और कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसमें अब चाह रहे हैं कि भगवान उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दे। और इस टाइम पे वो काफ़ी पास में अगर रहते हो ना, नॉन एक्सप्रेसिव, तो अब एक्सप्रेस वाले ठीक है, एक्सप्रेस कर उनको सही वे में एक्सप्रेस करना आ गया है, या एक्सप्रेस करने की सोच है, स्पेशली आपके साथ अगर नहीं करते थे तो, ठीक है। और डिसीजन ले रखा है, आप ऑनेस्टली से और टैक्टफुली ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, लाइफ में। क्योंकि देखिए पास में मे बी अगर आपसे उनकी कोई झड़प, बहस, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन रहा हो, या उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया और आपकी इस वजह से सेपरेशन हुआ हो, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं अभी काफ़ी ये चीज़ें
कि इन कारणों से यही हुआ है, तो अब ये चीज़ें नहीं करनी है। अब आप अपने आप को ओपन अप करने की सोच रहे हैं और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की भी सोच रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ भी बढ़ने की सोच रहे हैं, ग्रोथ चाहते हैं और सारी कार्मिक साइकिल्स को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, एक बेहतर कंप्लीशन, ठीक है। और आपसे अगर कंप्लीशन हो चुका है तो उसमें एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं लाइफ में, लेकिन काफ़ी पैशनेट हैं वो इन चीज़ों को लेकर के। देखिए कोई ना कोई उनकी लाइफ में ऐसा था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी वाला, चाहे वो थर्ड पार्टीज हो, चाहे उनके वर्क सिचुएशन से हो, चाहे उनकी कोई ना कोई फैमिली या कहीं से हो, सोशल से, वो उनको काफ़ी वो करके रखता था, मैन्यूपुलेट करके बंदा या बंदी रखता था या रखती थी। अब वो लव अफेयर भी हो सकता है, करियर से भी, ठीक है। तो अब उन्होंने उससे ना मुंह मोड़ना ही ठीक समझा है, क्योंकि उससे उनको काफ़ी बर्डन होता था, एनजाइटीज़, ठीक है, कन्फ्यूज़न होती थी उसके कारण, फियर, लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, आपसे भी नो कांटेक्ट हो पा रहा था, उनकी अचीवमेंट नहीं हो पा रही थी, ना मेंटल ना फिजिकल, ठीक है। तो वो चीज़ें एंड करने की सोच रहे हैं और एंड हो चुकी है यूनिवर्स की तरफ से भी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अपनी लाइफ में ना अब वो चाह रहे हैं बेहतर ही कुछ ना कुछ, ठीक है। अपना और स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो स्पिरिचुअल कनेक्शन का रियलाइजेशन हो गया, तो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट ही चाह रहे हैं, अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम ही चाह रहे हैं वो, ठीक है। और कार्मिक साइकिल्स तो एंड ही करना चाह रहे हैं, ठीक है, एज अ लव अफेयर स्पेशली। और भी कोई कार्मिक साइकिल्स होती हैं ना, बहुत सारी तरह की साइकिल्स होती है, कार्मिक चीज़ें, कार्मिक बिलीफ, कार्मिक पैटर्न्स, उसको भी अपना क्लोज करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, ठीक है। कि अननेसेसरीज होते हैं ना, अनवर्दी, अनहेल्दी, अनवांटेड, जैसे पास में वो उनके फियर्स थे, ट्रॉमास या ईगोस्टिक थे या ज़्यादा ही लविंग थे, इस चीज़ों को तो अपना बैलेंस करने की सोच रहे हैं इस टाइम पे वो, ठीक है, ताकि ये चीज़ें अब अड़े ना उनके अचीवमेंट में, चाहे करियर के अचीवमेंट में, चाहे आपके रिलेशन के अचीवमेंट में, ये उनके, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लॉस हो रहा था उनके खुद के भी, होता है ना कि बंदा कुछ ज़्यादा एग्रेसिव है या ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, ठीक है, उसका भी फ़ायदा उठा लेते हैं, ज़्यादा ईगोस्टिक है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी वो रिलीज़ करने की सोच रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अब उन हर चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है उनका, ठीक है, हर चीज़ का रियलाइजेशन चल रहा है उनका, और वो चाह रहे हैं अबंडेंट एनर्जीज में आना, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री होना चाह रहे हैं हर चीज़ों से, अनवर्दी, अनवांटेड, जो उनके लिए नॉन सर्विंग है, उनकी मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ में आड़े आ रही हैं, उनकी ट्रू लव विश फुलफिलमेंट में आ रही है, और खुद को सेल्फ लव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली सिंगल ही आपके पार्टनर, सारे कार्ड में देखिए अकेला ही बंदा है, किसी में भी कोई ऐसा कपल नहीं है, ठीक है। और कुछ ना कुछ एंड हुआ है, ठीक है, जिससे बर्डन भी फील करे, अब करियर में कुछ हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, तो ऑब्वियस है एंड तो होता है, तो कुछ तो होता ही है ना। तो लेकिन ये रिलीफ ही उनको देगा ये चीज़ें, ठीक है, फर्दर एंड हुआ है कुछ तो रिलीफ के लिए एंड हुआ है, ताकि वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ सके, और वो चाहते भी यही है, सेल्फ लव, सेल्फ, ठीक है, अबंडेंस, ग्रोथ अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड, अब और अपनी मेंटल फिजिकल ग्रोथ और फ्रीडम, ठीक है। हाँ हाँ, यही चल रहा है उनकी लाइफ में फिलहाल तो। चलो अभी चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, अब पर्टिकुलर मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं, लवर्स का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, चल बाद में लेंगे, इतने सारे कार्ड नहीं लेते। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरी एक ही तेरा नाम है, ख्वाबों से आगे चलते हैं तुझे बताना। एक मिनट, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के होली स्पिरिट एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर,
क्या सोच रहे हैं? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। क्या सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के, उनके पार्टनर? बोर्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप एंड किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। सोचो तुझे तो है सुबह, सोचो तुझे तो शाम है, हाय मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। यही सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ये मैंने सॉन्ग गाया ना, यही सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सोचो तुझे तो है सुबह, यहाँ पे भी मैंने कहा था ना वो रियलाइजेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें और अपना ट्रू लव चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो, और आपसे नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है या एंडिंग है, पेनफुल कोई सिचुएशन रही है तो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। और पास में अगर आपसे एक्सप्रेसिव नहीं रहे हो या सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया हो, कम्युनिकेट नहीं किया हो, तो अभी वो चाह रहे हैं कि आपसे देखिए बेटर वे में कम्युनिकेशन भी किया जाए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी लव को एक्सप्रेस किया जाए, आपको मैनिफेस्ट करें, आपके साथ कनेक्शन में, रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं बेहतर वे में, और उनकी अवेकनिंग चल रही है और आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं जितने भी लोग, तो आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये चीज़ें भी उनको रियलाइजेशन है, और आपके साथ विक्ट्री ही चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, यूनियन, मैरिज, सेलिब्रेशन, ठीक है। और पास्ट में अगर आपको देखिए मैंने बताया था ना, कोई अगर कार्मिक साइकिल्स थी एज अ लव अफेयर या कुछ भी रहा हो जिसकी वजह से अगर आपको इग्नोर किया उन्होंने पास्ट में, ठीक है, अगर तो अभी काफ़ी रिग्रेट में है, सोरो में है, पेन में है, ग्रीफ में, फ्रस्ट्रेटेड है, इम्पटी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस अनवांटेड सिचुएशंस, पीपल, अफेयर्स, जो, ठीक है, जितने भी, जैसा कि उन्होंने पास्ट में अगर किसी और में इन्वॉल्व हुए आपको इग्नोर करके, तो अभी एट प्रेजेंट वो काफ़ी सैड में है, ग्रीफ में है, फ्रस्ट्रेटेड है। अभी चाह रहे हैं कि अब ये सारी चीज़ें तो अनवांटेड थी उनकी लाइफ में, अननेसेसरी थी, ठीक है, फुलफिलिंग नहीं थी उनके लिए, ठीक है, और यह कार्मिक भी थी और इनके लिए नहीं थी, ठीक है, और इनके बेटरमेंट के लिए नहीं थी। तो अभी वो चाह रहे हैं आपको अपना ऑफर देना और ये सारी चीज़ों को एंड कर देना, और हो भी रही है एंड, और हुई भी होगी किसी, ठीक है, बहुतों के पार्टनर से हो चुकी है चीज़ें एंड, ठीक है। थर्ड सिचुएशन चाहे वो अफेयर्स के रूप में थी, लोग के करियर किसी भी रूप में थी, और अब अभी आपको ही ऑफर देना चाह रहे हैं, ये कप, ठीक है, ये वाला कप आपको देना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके साथ सक्सेस, विक्ट्री चाह रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और स्पेशली अगर सोल कनेक्शन में है, डिवाइन कनेक्शन में है, तो रियलाइजेशन है आप पे उनके ट्रू लव है, प्योर लव है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, वो डिसीज़न ले रखा है, ठीक है, और उनको कॉन्फिडेंट काफ़ी रहते हैं, ठीक है, वो ये तो है कि आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप भी काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव हो सकते हैं, कि आप ना ऐसे बंदे हैं कि आपको किसी को कहते हैं ना, लव में भी आपको खुद से ऑफर मिल जाए या किसी भी चीज़ में आप कुछ भी चाहेंगे तो ठीक है। आप इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि देखिए मे बी आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, इस वजह से भी वो सोच रही है एनर्जीज में है, ठीक है। पास में मे बी वो इस एनर्जीज में हो कि आपकी ऑफर्स को नहीं वो करते थे, आपकी बात पे ध्यान नहीं देते थे, आपको इग्नोर करते थे, ठीक है। तो अभी आप इस पोजीशन पे हैं कि अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनके उससे, तो काफ़ी और भी ज़्यादा सॉरी रिग्रेट में कि पास में तो ये चीज़ें
के कारण आपको इग्नोर किया ना, ठीक है, आपको टाइम नहीं दिया, आपसे ब्रेकअप किया, आपसे सेपरेशन किया, तो अभी आप तो कुछ भी एक किंग की पोजीशन पे, क्वीन की पोजीशन पे आ गए कि आपको तो कुछ भी मिल जाएगा। लोग खुद अट्रैक्ट होंगे, चीज़ें खुद अट्रैक्ट हो जाएंगी आपकी तरफ। इस वजह से भी काफ़ी ग्रीफ में, बट आपके साथ वो सक्सेस विक्ट्री चाह रहे हैं, ठीक है। और ध्यान आपकी तरफ ही है उनका, ठीक है। आप देख रहे हैं ये बंदा इधर ही, ठीक है, ये बंदे की नज़र इस पे या इसकी नज़र इधर ही है, इस, ठीक है। और ये बंदा ये वाले कप पे ही देख रहा है, ये 3 कप पे ध्यान नहीं है अब उसके, ठीक है। और ये होता है डिसीजन मेकिंग कर रखे कि आप ही हैं अब उनके लिए, और सोच रहे हैं, देखिए उसमें भी एक है ना कि डिसीजन ले रखा, ठीक है, डिटरमाइंडेड है फुल। और आपके लिए काफ़ी पैशन रोमांस फील भी करते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये देखिए आपको जब भी सोचते हैं ना वो अलग होने की, या आप अलग हो रखे इस टाइम पे, मे बी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या लड़ाई झगड़ा कुछ, या आपसे कभी भी सोचते हैं कि आप अलग ना हो जाए, तो ये हालत हो जाती है उनकी, इतनी पेनफुल सिचुएशन, या उन्होंने पेन दिया हो पास्ट में आपको, ठीक है। तो उसके कारण वो भी काफ़ी रिग्रेट साइड में पछतावा है कि किन लोगों के कारण आपसे अलग हो गए, लड़ाई झगड़ा कर लिया सब, ठीक है, आपको इग्नोर कर दिया, या आपसे बात नहीं किया, या आपको पेन दिया, आपको हर्ट किया, ठीक है। तो सोच रहे हैं अब ये चीज़ों को सही कर देने की, हील कर देने की, ठीक है, हील करने की आपके रिलेशन को। आपको इस सेपरेशन, मैंने कहा था ना, वो देखिए आपसे एंडिंग हुई है तो आपकी तरफ बढ़ेंगे वो एक लव ऑफर के साथ, ठीक है, लव ऑफर के साथ। और इस बार टैक्टफुली बढ़ेंगे वो, सोच रहे हैं क्योंकि, ठीक है, रियलाइजेशन करें, और रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। पास में और नॉन एक्सप्रेसिव थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, तो अब एक्सप्रेसिव होंगे वो, ठीक है। और प्रैक्टिकल और अपनी अचीवमेंट में अब आड़े नहीं आने देंगे, इसके लिए वो काफ़ी प्लान भी कर रहे हैं, ठीक है। और कार्मिक साइकिल्स थी, ये थर्ड सिचुएशन थी, तो वो एंड हो चुकी है, और वो भगवान से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे उनकी मैंने सिचुएशन में देखा था कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स किया है उस पर, ठीक है, उससे गॉड से प्रे करें कि वो चीज़ें उनको अचीव हो जाए, तो वो आपके लिए ही सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको देखिए एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, आपके किंग बनना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपसे रोमांटिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड हैं वो, स्पिरिचुअली इमोशनली तो हैं ही, क्योंकि आप एक सोल कनेक्शन में हैं, स्पेशली जितने लोग, और नहीं भी है तो भी आपको काफ़ी प्योर सैक्रेड ही मानते हैं, ठीक है। और अवेकनिंग हो रखी है, और आपसे काफ़ी पैशन, अट्रैक्शन, रोमांस है, ठीक है, आप लोगों के पार्टनर का, और आपसे न्यू बिगनिंग ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपकी तरफ देखिए बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपसे डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, या डिस्टेंस पे रहते भी थे, या डिस्टेंस क्रिएट भी हो गया था किसी तरह का भी, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, इमोशनली, या सेपरेट हो गए थे, नो कॉन्टेक्ट, तो अब सोच रहे हैं उस डिस्टेंस को कम करें और आपकी तरफ बढ़े। कमिंग बैक की एनर्जी से कि मूव ऑन किया करके गए थे, बट अभी आपकी तरफ मूव करेंगे, आपकी तरफ ही लौटेंगे, ठीक है, और बेटर वे में लौटेंगे अब, ठीक है। क्यों, ये देखिए ये भी कार्ड भी यही बताता है। और सक्सेस, विक्ट्री ही चाहते हैं इस कनेक्शन में, बैलेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। और कमिंग बैक की एनर्जी है, यानी कि मूव ऑन किया था ना आपसे उन्होंने, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, ठीक है, स्पेशली, तो आपकी तरफ ही लौटेंगे, ठीक है। और वो सारी चीज़ें एंड हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली उनके लाइफ से। कार्मिक सिचुएशन, थर्ड पार्टी एज अ लव अफेयर, तो स्पेशली, या जिनकी सिचुएशन में कुछ भी थर्ड पार्टी थी वो एंड हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। या और वो एंड भी कर, जिनके में नहीं भी हुई होगी 1-8% की, तो उनके पार्टनर्स एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, एंड करने की सोच रहे हैं, और वो जल्दी कर देंगे, क्योंकि 2 कार्ड हैं एंडिंग के, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड कार्ड उनकी सिचुएशन में मैंने चेक किया था, तो और वो जल्दी ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आपकी तरफ ही सक्सेस चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं। यिन यांग की एनर्जी है, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है यहाँ पे भी। लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, और हो सकता है आप लोगों में कुछ डिफरेंसेस भी हो, बट अब कुछ भी आड़े नहीं आने वाला है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस था, चाहे डिस्टेंस का था, चाहे कल्चर का था, या किसी भी तरीके का था, ठीक है, रिलीजियस का था, अपना अलग अलग सिचुएशन होता है ना, तो अब वो चीज़ें भी आड़े नहीं आने वाली, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो भी गई है ना, स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो, और रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है, आप लोगों के पार्टनर को कि ये चीज़ें ना
मतलब ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, ये सब तो लेबल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो कोई डिफरेंसेस है ना, तो वो चीज़ें सिर्फ लेबल होती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्यार सच्चा है, ट्रू है, अनकंडीशनल है, ठीक है। और आपसे तो ट्रू अनकंडीशनल लव फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, डेस्टाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। और आपके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग ही करना चाहते हैं, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की अपना लव ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को नर्चर करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको ही देना चाह रहे हैं। आपके लिए काफ़ी ऑब्सेशन फील करते हैं, वो अटैचमेंट फील करते हैं, बट हेल्दी अटैचमेंट आप लोगों से तो, ठीक है, क्योंकि आप लोग उनके ट्रू लव है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और बाकी थे ना उनके लिए, वो अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो, या वैसे वो ऐसे अनहेल्दी अटैचमेंट थे, ठीक है, नीड्स वाले थे सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो फिजिकल नीड हो या किसी तरह की नीड्स हो, एडिक्शन वाले थे या नॉन सर्विंग थे, जैसा मैंने बताया देख करके कार्ड्स की सिचुएशन से पता लग जाता है, तो वो टॉक्सिक थे उनके लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हील कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हील करनी पड़ती है ना टॉक्सिक चीज़ें, तो वो चीज़ें हील भी करेंगे और आपके कनेक्शन को भी हील करेंगे, ठीक है। और आपको मैनिफेस्ट तो कर ही रहे, जैसे मैंने बताया था, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट करे, तो ये देखिए आपके रिलेशन में भी निकल के आ गया, ये आपसे यूनियन ही मैनिफेस्ट करे मोस्ट प्रोबेबली, अगर स्पेशली आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो, ठीक है। और नहीं भी है तो भी आपसे यूनियन ही मैनिफेस्ट करें, आपको चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है आपको लेकर के, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है आपको, और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और खुद को भी हील कर रहे हैं, ठीक है, और करना चाह रहे हैं, आपसे ट्रू लव फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड अवेकन हो रहा है, दोनों ही इनर, उनकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी भी अवेकन हो रही है और वो बैलेंस हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे, और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो जैसे जैसे अगर आप फेमिनाइन एनर्जीज में है, डिवाइन फेमिनाइन की, और आप अपने ऊपर एफर्ट्स करिए, आप अपने आप को बैलेंस अवेकन हील करती हैं, तो आपके मैस्कुलेंस और डिवाइन मैस्कुलन ऑटोमेटिकली उनमें भी बूस्ट मिलता है और वो भी बैलेंस होने लगते हैं, ठीक है। और फिर वो भी कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में, ठीक है, चाहे अगर वो स्पिरिचुअल वे में करते हैं तो स्पिरिचुअल वे में वो करने लगते हैं बैलेंस, नहीं तो वो किसी ना किसी तरीके से, बहुत तरीके होते हैं बैलेंस और हील करने के, वो उनको उस तरह से बूस्ट मिल जाता है, तो वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें करने लगते हैं, अपने आप को बैलेंस करने के, ग्रो करने के, ठीक है। और देखिए आप लोगों में ये था ना सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, साइलेंस, तो उसको ब्रेक करके आपसे कम्युनिकेशन ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे, आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, और पास में एक्सप्रेस नहीं करते थे तो स्पेशली, ठीक है, या कुछ मिसकम्युनिकेशन रह गया हुआ हो, या ठीक है ठीक से नहीं बात की हो, या वट एवर द सिचुएशन, ठीक है, तो वो एक्सप्रेस ही करना चाहते हैं, और ऑनेस्टली ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इस टाइम पे आपसे, और डिसीजन मेकिंग हो चुकी है उनकी आपके लिए तो बिल्कुल, ठीक है, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप उनकी सोल हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, आपकी उनकी ट्रू डिज़ायर है, ठीक है, ट्रू डिज़ायर है, आपको ही पाना चाहते हैं वो लाइफ में एज अ लव, लव लव तो, ठीक है, लव, रोमांस, मैरिज, मैरिड कपल, आपको ही हस्बैंड वाइफ आपको ही पाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन में हारमनी, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाह रहे हैं, हैप्पी फैमिली, बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, और उनकी अवेकनिंग हो रही है, हो चुकी है, किसी किसी की, किसी किसी की हो रही है फुल्ली, ठीक है। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है आपके लिए, ठीक है, कि आपकी तरफ ही बढ़ना चाह रहा है, अगर पास में आपको इग्नोर किया था किसी भी लोगों, थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी के कारण भी, तो अभी आपको ही प्रायोरिटीज़ देंगे, अब आप उनकी ज़रूरत प्रायोरिटीज़ बन चुके हैं, और आपके साथ ही कनेक्शन में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इसको बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन को अब ब्रेक करके आपकी तरफ यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे मैरिज कमिटमेंट करना चाहते हैं, सक्सेस विक्ट्री चाहते हैं, अपना लव ऑफर आपको ही देंगे, आपके लिए काफ़ी पैशन और अट्रैक्शन, रोमांस, ऑब्सेशन, अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन हेल्दी वाला, आपको अपना सोल कनेक्शन मानते हैं, ट्विन फ्लेम रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट है आपकी, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, ये है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, तो ठीक है, उनकी मैंने सिचुएशन में देखा था ना, तो वो चाह रहे थे ना ये सब चीज़ें, तो आपके लिए ही चाह रहे थे, ठीक है।
और थर्ड सिचुएशन को एंड हो चुकी है अब, और उनका हीलिंग चल रहा है काफ़ी हद तक, अवेकंड हो रहे हैं, ठीक है। और वो प्रैक्टिकल बैलेंस भी हो रहे हैं, और अभी वो टैक्टफुली डील करेंगे सारे सिचुएशन को, और एक्सप्रेस भी करेंगे, ठीक है। नहीं करते थे, डीप लव तो करते थे लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते थे ना, तो करेंगे। और मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं वो, ठीक है। उसका भी वो सोच रहे हैं कब भगवान फुलफिल कर देंगे उनकी मैनिफेस्टेशन, आपको लेकर के भी और उनके करियर ग्रोथ वगैरह, फाइनेंस को लेकर के भी। चलिए एक्शन देखते हैं फर्दर, कुछ लेते हैं तो क्या लेते हैं, कब तक लेते हैं। वैसे तो मेरे लिए तो यही एक्शन होते हैं, मेरे लिए तो उनकी सोच ही एक्शन है कि अगर फीलिंग्स ये निकल के आई है ना, तो यही उनके एक्शन है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब वो टाइम कब लगता है वो कन्वर्ट होने में, वो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए चेक कर देती हूँ, मैं अपने व्यूवर्स के लिए अलग से चेक कर देती हूँ, उनकी तसल्ली के लिए। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, कब लेंगे, कैसे लेंगे, क्या लेंगे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ कब लेंगे एक्शन, क्या लेंगे, कैसे लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स ये अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे, कब लेंगे, कैसे लेंगे। होली स्पिरिट एंजल्स अनफोल्ड कीजिए। एक ही तेरा नाम है, मंजिल तो आप ही है उनकी, अपनी मंजिल की तरफ ही बढ़ रहे हैं वो, मंजिल तो आप ही हैं गाइस उनकी, आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं वो। और देखिए उन सारी चीज़ों से अपना इमोशनल विड्रॉल और हर तरीके से विड्रॉल कर रहे हैं जिनसे उन्हें रुकावट होती है इस रिलेशन को अचीव करने में, ठीक है। चाहे वो उनके फियर्स हैं, ट्रॉमाज है, पास्ट फेलियर्स है, ठीक है, या कोई लोग हैं, पर्सन है, थर्ड सिचुएशंस है, उनसे मूव ही करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। होली स्पिरिट एंजल्स कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्या एक्शन लेंगे, कब एक्शन लेंगे, कैसे एक्शन लेंगे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अनफोल्ड कीजिए, कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे लेंगे एक्शन। मंजिलों पे अब तो मेरी एक ही तेरा नाम है। आपसे देखिए, आपसे चाहते हैं यूनियन, सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट किसी तरह का, ठीक है। सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, प्रेजेंट प्लानिंग चल रही है, डिसीजन मेकिंग चल रही है, मतलब डिसीजन ले लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, वो चल रहा है। क्यों कि कैसे अचीव करना है, ये आपके साथ सेलिब्रेशन, आपके साथ यूनियन, आपके साथ मैरिज, आपके साथ कमिटमेंट कैसे अचीव करना है, ठीक है। आपके साथ ये रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ट्रैवल करके तो बढ़ेंगे ही, या फिर कोई भी थर्ड सिचुएशन है वहाँ से तो मूव करके ही बढ़ जाएंगे, या कुछ भी उनके बिलीव थॉट पैटर्न्स हैं उसको, ठीक है, उनके फियर्स हैं, हताश निराशा हो अगर पास में उनको मिली थी इस कनेक्शन में बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस की, कोई और सिचुएशन के कारण इस कनेक्शन में उनको, ठीक है, उससे भी ओवरकम करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे वो सारी, ठीक है। या कोई लोग हैं, ठीक है, उन या कोई थर्ड पार्टी, ये थर्ड इशू सबसे विड्रॉल कर लेंगे वो हर तरीके से, और अपने सारे फियर्स वगैरह को, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आप उनकी डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, ठीक है, मून का कार्ड है। और ये ना देखिए मून मून अगर जब भी मून होता है ना, फुल मून, न्यू मून, तो ये मून के टाइम पे कभी हो सकता है कि किसी महीने की फुल मून पे हो जाए, ये न्यू मून होता है जिस दिन उस टाइम पे, तो ये कैलेंडर में देख लीजिएगा आपकी कब है, किस महीने का। इस महीने का तो फुल मून हो गया है ना, उस तारीख को 7 को था, तो नेक्स्ट मून होगा 15 डेज पे होता है ना, एक तो और एक 30 डेज पे होता है, तो देख लीजिएगा काउंट करके 7 तारीख से 15 डेज नेक्स्ट कब पड़ रही है, और देन 7 से नेक्स्ट 6 या 7 को ही होगा, ठीक है। तो ये 1 महीने के अंदर हो सकता है आपके लिए, देखिए, ठीक है। कुछ भी उनके कन्फ्यूज़न, फियर, वरीज है ना, या कुछ भी इश्यूज हैं, चाहे, ठीक है, थर्ड सिचुएशन, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी, थर्ड लोग, उनके फैमिली से कोई मदर इश्यूज या उनके खुद के बिलीफ ट्रॉमा, उसको वो रिलीज़ कर देंगे,
उसको रिलीज़ करके, मैंने कहा था ना, मैंने ये चेक किया था कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे आपकी तरफ, कब लेंगे, क्या लेंगे, कैसे एक्शन लेंगे। तो यही है, देखिए कब लेंगे बता रही हूँ, कैसे लेंगे ये चीज़ें पहले रिलीज़ करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों से, सारे ऑब्स्टेकल्स को, तभी आपकी तरफ बढ़ेंगे फ्री होकर के, बिल्कुल फ्री, एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ, ठीक है। आपके से एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र होकर के, कि पास में उनको ये रहती थी ना टेंशन, वरीज, एंजाइटीज, फियर, कंफ्यूजन, ठीक है, किसी भी या ट्रॉमास, ठीक है, या पास में रुकावटें, बाधाएं, उन सब चीज़ों से, चाहे वो फियर्स थे, बिलीफ थे, पैटर्न थे, एनर्जीज थी, लोग थे, सिचुएशन थे, ठीक है, उनको रिलीज करके, ओवरकम करके उनसे आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप ही उनकी मंजिलें देख रहे हैं, यह बंदा सब चीज़ों को पीछे छोड़ता हुआ आगे की तरफ और बढ़ रहा है, सब चीज़ों को, ठीक है, इग्नोर करता हुआ आगे की तरफ कोई बढ़ रहा है ना, ये है उसकी मंजिल आगे को, तो वो आगे ही बढ़ेंगे, यानी आप ही उनकी मंजिल, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को पछाड़ते हुए, रिमूव करते हुए, चाहे उनके फियर्स थे, ट्रॉमास थे, इमोशंस थी, एनर्जीज थे, थर्ड लोग थे, थर्ड सिचुएशन थी, उसको रिमूव करते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल फ्री होकर के, एकदम फ्रेश एनर्जीज के साथ, ठीक है। चाहे आपके रिलेशन में भी कुछ पास में रहा था ना इश्यूज, फियर, वरीज, ग्रेजेस, वो चीज़ें भी रिलीज करके एकदम बिल्कुल फ्रेश एनर्जीज में, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पार्टनर है, कि पास में तो इतना लड़ते थे, इतना शक करते थे, इतना इतना झगड़ते थे, या ठीक है इतना वरीज करते थे, या ठीक है इतना हेजिटेट करते थे, अभी बिल्कुल फ्री होकर के आपकी तरफ बढ़ेंगे, और न्यू बिगनिंग होगी आपके कनेक्शन में, और आपसे बात होगी, ठीक है, और आपको यूनियन के लिए कमिट करेंगे, आपसे के साथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है, आपको कमिट कर सकते हैं यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है, एंगेजमेंट के लिए, ठीक है। और ये उन्होंने डिसाइड कर लिया, और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं ना कुछ के पार्टनर, तो देखिए बढ़ेंगे आपकी तरफ ही, ठीक है, आपकी तरफ ही चल के आएंगे, बढ़े लॉन्ग डिस्टेंस पे भी तो ट्रैवल करके आपकी तरफ ही आएंगे, ठीक है। और कुछ के अगर करियर इश्यूज है तो वो करियर को अपना सेटल डाउन करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल फ्री होकर के, मीन इन द सेंस फ्री होकर के, आप कुछ भी रुकावटें नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सक्यूजेज नहीं कि ये है वो है, अभी इस पे टाइम देना है, या वो करना है, ये करना है, ना, बिल्कुल फ्री होकर के बढ़ेंगे, ठीक है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, और देखिए मैरिड है तो यू कैन एक्सपेक्ट द बेबी एज वेल फ्रॉम हिम, और आपको अपनी बच्चे की माँ ही बनाना चाहते हैं शादी करके, अगर नहीं भी किया तो हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, हारमनी रिलेशन में, ठीक है, यूनियन सेलिब्रेशन ही, ठीक है, सैर सपाटा, मौज मस्ती, ठीक है, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, ट्रैवल, पिकनिक, हैप्पी टाइम, रिलैक्सेशन, ठीक है, अगर कांटेक्ट में है भी तो, ठीक है, और नहीं तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगी, और नो कांटेक्ट में तो भी ये चीज़ें चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में, ये चीज़ें ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं यू, और ये चीज़ें करेंगे, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे एफर्ट्स भी करेंगे, आपको फुल्ली सॉलिड कमिटमेंट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपका प्यार एक और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, उनकी कमिटमेंट और ज़्यादा डीप हो जाएगी, ठीक है, और आपका कनेक्शन, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, जस्टिस, अगर पास में इनजस्टिस रहा, स्पेशली किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज के कारण, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक लोगों के कारण, ठीक है, उन्होंने किया, उनकी या खुद के भी बिलीफ पैटर्न्स इन, तो अभी जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं, या किसी भी सिचुएशन के कारण, तो अभी आपको लाइफ में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है, कम्युनिकेशन, एक वादा, प्रॉमिस लाइफ टाइम का, ठीक है, और जस्टिस, और एक स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करेंगे आपको, एक स्टेबिलिटी ही प्रोवाइड करेंगे आपको, ऑफर न्यू बिगनिंग, ठीक है, और ये गॉड का मिराकल ही होगा, गॉड की तरफ से भी होगा ये बहुत कुछ, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट हो सकता है कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, तो गॉड की तरफ से आपका आपके लिए होगा, दोनों के लिए मिराकल, ब्लेसिंग्स, और कुछ लोग तो अपने पार्टनर से ही मैरिड है, हो सकता है, और ठीक है, तो उसमें भी स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, कुछ के हो भी सकते हैं अभी करंट में प्रेग्नेंट हो, में भी नहीं तो हो भी सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, आपके पार्टनर से स्पेशली मैरिड हैं तो, और नहीं है तो आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कमिटमेंट, मैरिज,
किड्स, हैप्पी फैमिली, स्टेबिलिटी, हारमोनी आपके साथ, एक्सप्लोर, पिकनिक, सेलिब्रेशन, यूनियन, तो यही करेंगे। और जस्टिस, जजमेंट आपके लिए सॉलिड ऑफर, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन है तो उसको एंड करके, ठीक है, किसी भी तरह की चाहे अफेयर्स या रिलेशन या कुछ भी स्टडी वर्क, उसको एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे फ्री होकर के, ठीक है गाइस। तो आपके पार्टनर, और ये मून के टाइम पे ज़्यादा हो सकता है, मैंने बताया। तो देखिए किसी किसी के लिए 15 दिन में भी हो जाएगा, ठीक है, किसी किसी के लिए 1 महीना ले लेगा, लेकिन जल्दी होगा, ठीक है। क्योंकि 7 तारीख तो हो चुकी है ना कब के, अभी कितनी तारीख है, 13 तारीख है, आज 13 है। 4 दिन तो ऐसे ही कम हो गए 15 में से, है ना। तो ये देखिए किसी किसी के लिए हो जाएगा 10 दिन के अंदर भी हो जाएगा, किसी के लिए 15, किसी के लिए 1 महीने के अंदर हो जाए, ठीक है, ठीक है गाइस। किसी के लिए ये 1 हफ्ते में भी हो जाएगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कभी भी। किसी किसी के लिए देखिए मार्च के मंथ में हो जाए, 3 की एनर्जी ना, मार्च के महीने में, किसी के लिए 3 वीक्स में, या तीसरे महीने में हो जाए, या 3 दिन के अंदर भी हो जाए किसी के लिए, या 3 घंटे में भी हो जाए किसी के लिए, ठीक है, 3 दिन 3 घंटा, ठीक है, 3 हफ्ते, और या मार्च के महीने में नेक्स्ट मंथ, ठीक है, 15 दिन, और किसी के लिए 15 दिन में हो जाए, किसी के लिए 1 दिन 1 हफ्ता, ठीक है, 1 घंटे में भी हो जाए, तो जल्दी होगा गाइस। और मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर ना सबका बहुतों का हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग, ठीक है, तो 1 महीने के अंदर किसी का 2 दिन में भी हो जाएगा, किसी के 3 दिन, किसी के 3 हफ्ते में, ठीक है, किसी किसी के 3 घंटे में, किसी किसी के 15 दिन में, ठीक है, किसी का 1 हफ्ते में। तो आप लोग देख लीजिएगा अपनी एनर्जीज के हिसाब से इसको रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कब हुआ ये आप लोगों के लिए, ठीक है, बताया कीजिएगा, फिर मुझे भी लगता है ना कि हाँ कितनी रेजोनेट कर रही है बंदों से, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ठीक है। तो ये जल्दी होगा आप लोगों के लिए। गॉड का गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करना है। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या करना है इस सिचुएशन में, अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को। मेरे व्यूअर्स की, एक्सक्यूज मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस अनफोल्ड कीजिए, होली स्पिरिट एंजल्स गाइडेंस अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, होली स्पिरिट एंजल्स गाइडेंस अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स क्या करें। 2 कार्ड है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। आप बहुत, अगर आप मैनिफेस्ट करें ना ये कनेक्शन, आप बहुत क्लोज है, तो गिव अप मत कीजिएगा। मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रेयर करते रहिए, खुद को हील बैलेंस करते रहिए, अपने इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करते रहिए, बिलीव रखिए, फेथ रखिए, बिकॉज ये बहुत जल्दी होने वाला है, जैसा मैंने बता भी दिया। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, ठीक है, एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। और आपके हार्ड वर्क, मैंने कहा ना, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका भी ये चीज़ें आपके लिए गॉड की तरफ से होने वाला है, आप और आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो स्पेशली इस कनेक्शन में तो आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होने वाला है। आपने जितने भी एफर्ट्स किए थे इस कनेक्शन में, और ठीक है, किसी भी तरीके से वो आपको होने वाला, आपके लिए फुलफिल्ड होने वाला है। इस रिलेशन में आपको मैरिज, कमिटमेंट, हार्मनी, ग्रोथ मिलने वाली है, जस्टिस, जजमेंट, ठीक है, इस कनेक्शन में होने वाला है, आपका मिलने वाला है रिवॉर्ड आपका इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। और लाइफ में अगर कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, या उस पर हार्ड वर्क कर रहे थे, तो वो भी आपको अचीव होगा। और आप बहुत क्लोज है, चाहे आप इस रिलेशन में भी के लिए भी, और लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे थे या हार्ड वर्क कर रहे थे उस पर, उसमें भी आप बहुत क्लोज हैं। तो गिव अप किसी चीज़ों पे मत करना। अपने करियर वगैरह पे सोच रहे थे ना, फाइनेंस वगैरह पे कर रहे थे, इस रिलेशन पे कर रहे थे, तो आप बहुत क्लोज हैं। गिव अप नहीं करना इस रिलेशन पे भी, और अपने गोल्स पे भी, ठीक है। और हार्ड वर्क करते रहना अपना, और आपका हार्डवर्क पे होने वाला है आप बहुत जल्दी, ठीक है। अगर आप भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोच रहे थे ये चीज़ें, एफर्ट्स कर रहे थे, नहीं हो रही थी, तो अब ये वो टाइम है कि ये चीज़ें होने वाली है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंजेस इन दिस रिलेशन, योर कनेक्शन, एज वेल एज इन योर ओवरऑल एरियाज, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग ना, you can expect powerful changes in your overall areas, including
दिस रिलेशन, ठीक है, कुछ पावरफुल ही होगा। और हील करते रहिए, अगर आपको भी कुछ फियर्स हैं, ट्रॉमास हैं, तो उसको हील करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए तब तक, ठीक है। और देखिए यूनियन हो जाता है, बात हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग अपनी ग्रोथ को रोक दें, ठीक है। अपने अगर हीलिंग कर रहे होते हैं ना, स्पेशली स्पिरिचुअल वाले, तो हीलिंग को कंटिन्यू ही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ टाइम के लिए होती हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, अगर लाइफ टाइम जब तक जिंदा है ना, तब तक कोई ना कोई सिचुएशन होती रहती है जिससे डिसबैलेंस हो जाए, खुद को हील करना ही पड़ता है, कोई ना कोई इशू, या खुद को तो बैलेंस तो रखना ही पड़ता है ना, ठीक है। तो हीलिंग हमेशा के लिए होती है, हीलिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। थोड़ा, ठीक है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए तो उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक ले लो हीलिंग से, ठीक है। 1 हफ्ता या 10 दिन 15 दिन जितना आपको लगे, 2 4 दिन जितना आपको लगता है ब्रेक ले लो, उसके बाद वापस से करो, ठीक है। तो हीलिंग चलते रहे, और अपना देखिए एक्नॉलेज कीजिए कि आपके काम क्यों नहीं होते जल्दी, या क्यों डिले होता है। फियर्स है, ट्रॉमास है, गुस्सा है, उस पे वर्क कीजिए अपना, उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। और खुद को बैलेंस कीजिए इस कनेक्शन के लिए भी, ठीक है। अपने कनेक्शन पे भी देखिए, अगर कुछ होता है कि क्या है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, या कुछ ज़्यादा सॉरो ग्रीफ या फियर हो जाता है, या बुरा लग जाता है, या हर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें ना, वो कीजिए, आप वो रिलीज़ कीजिए, उस पे हील कीजिए उन इश्यूज़ पे अपने लाइफ के, चाहे रिलेशन को लेकर के, चाहे किसी भी चीज़ को। तो फिर और आप बैलेंस होते जाएंगे, जैसे जैसे जितना बैलेंस होंगे उतनी ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। उतनी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जल्दी आपकी तरफ, ठीक है। और ये करना सभी को होता है, लेकिन करते, ठीक है, करना चाहिए सभी को, चाहे आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में चाहे नहीं है, करना सभी को चाहिए। उससे आपकी ही बेटरमेंट होती है, आप ही बैलेंस होते हैं, आपको ग्रोथ मिलती है, आपको मेंटल पीस मिलता है, ठीक है। आपकी हेल्थ वेल्थ ठीक रहती है, हेल्थ फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है, ठीक है। तो करना चाहिए, तो ये चीज़ें करिए आप लोग, ठीक है, तब तक। और आप ये रिसीव कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड इसमें से आपसे कुछ भी सिचुएशन रेजोनेट हुई होगी आपके और आपके पार्टनर की, ठीक है, और आपको आउटकम मतलब इसका अपने पार्टनर के एक्शन को रिसीव करना है, ठीक है, इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है एंजल्स की तरफ से, तो यू कैन रिसीव all these blessings and energies through liking this video or commenting on this video. And you can also share this video and my all videos and my channel to others as well, to help them, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है गाइस। टिल देन आप लोग ये कीजिए, मैं आपके लिए करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।